हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे विश्व में जनसंख्या वृद्धि। पृथ्वी पर मानव का विकास आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व पूरा पाषाण काल में हो चुका था और उस समय मनुष्यों की संख्या लगभग 1000 से भी कम थी। लेकिन ईसा के प्रारंभिक काल में इसके लगभग 13 करोड़ होने का ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जनसंख्या 13 करोड़ हो गई थी। 1650 तक जनसंख्या बढ़कर लगभग 55 करोड़ हो गई और 1950 में विश्व की जनसंख्या 251 करोड़ थी। तो देखो, इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या की वृद्धि दर अत्यंत मंद थी, जो कि विभिन्न युगों में घटते बढ़ते लगभग स्तर बनी रही, यानी कि कभी बढ़ गई तो कभी और घट गई। तो इस तरह वो लगभग स्थिर थी। लेकिन 300 वर्षों में, यानी 1650 से 1950 के बीच के जो 300 वर्ष है, उनमें विश्व की जनसंख्या लगभग 5 गुनी हो गई। और देखो, ये बहुत ज़्यादा जनसंख्या की उल्लेखनीय वृद्धि हम देखते हैं। तो ये जो उल्लेखनीय वृद्धि है आज से लगभग 400 वर्ष पहले प्रारंभ हुई और इसकी वृद्धि दर में निरंतर वृद्धि होती गई और जनसंख्या की जो सर्वाधिक वृद्धि है वो 20वीं शताब्दी में हुई। अब देखो, काल क्रमानुसार जनसंख्या वृद्धि हम देखते हैं तो जनसंख्या को विकास को कुछ ऐतिहासिक कालों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे आता है प्रागैतिहासिक काल, जो आदि काल से 4000 ईसा पूर्व तक है। प्राचीन एवं मध्य काल है, जो 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1650 ईस्वी तक है। और आधुनिक जो काल है वो 1650 ईस्वी से वर्तमान है। प्रागैतिहासिक काल में हमें पता है कि जो मानव का विकास है वो आज से 10 लाख वर्ष पूर्व प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। और इस काल में क्या हुआ था, काफी बार हिम युग आया, फिर अंतर हिम युग आया। तो इस प्रकार एक के बाद एक प्रजातियां विकसित हुई, जो हमने टेलर के वर्गीकरण में पढ़ा था। तो इस तरह से स्थानांतरण होती गई, अंतर हिमयुग आया तो ये स्थानांतरित हो गई और ये विश्व के विभिन्न भागों में फैल गई। लेकिन हम देखते हैं कि उस टाइम मनुष्य क्या था, पाषाणकालीन औजारों का प्रयोग करता था, जंगली पशुओं का शिकार करता था, जंगल से जो फल कंद मूल थे उनको एकत्रित करता था। तो इस समय क्या थी, मनुष्यों की संख्या बहुत ही कम थी या बहुत सीमित थी। बाद में मनुष्य ने क्या किया, अनगणित पत्थरों से अनगणित पत्थरों के औजारों का प्रयोग करने लगा। और आधुनिक मानव के विकास के जो केंद्र थे वो अफ्रीका और एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र थे। तो इस तरह से धीरे धीरे मनुष्य ने फिर क्या किया, पशुओं को पालना, कृषि करना सीख लिया था। तो ये तो प्रागैतिहासिक काल था, उस टाइम जनसंख्या बहुत कम थी। फिर आता है प्राचीन एवं मध्यकाल। तो प्राचीन एवं मध्यकाल में क्या हुआ कि मनुष्य ने कृषि तथा पशुपालन का आरंभ किया और स्थायी निवास बनाकर रहने लगा। कृषि तथा पशुपालन के कारण उनमें क्या हुआ, सहकारिता की प्रवृत्ति आई और उसके कारण वो एक जगह रहने लगे और ग्रामों का विकास या गांवों का विकास हुआ। और इस तरह धीरे धीरे फिर वहाँ पर नगर भी बने, मानव सभ्यता का विकसित हो गई, तो नगरों का भी विकास होने लग गया और इस तरह से धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। लेकिन इस समय जो जनसंख्या का संकेंद्रण था वो नदी घाटियों में था। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने तो लगी, लेकिन उस काल में क्या था कि जो प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, महामारी, युद्ध आदि के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर अत्यंत मंद थी, यानी कि कभी कभी तो वो जनसंख्या पहले से भी कम हो जाया करती थी। तो इस तरह से प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध के कारण उस समय जनसंख्या वृद्धि भी काफी मंद थी, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि की जो दर थी वो काफी कम थी। आधुनिक काल में क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे कि कृषि में विकास हुआ, कृषि का यंत्रीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं आदि से कारण क्या हुआ कि मृत्यु दर में बहुत कमी आ गई, लेकिन जन्म दर में बहुत कम कमी आई। तो इस कारण से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में क्या होगा, अंतर बढ़ गया और इस कारण से जनसंख्या वृद्धि तीव्र होने लगी। तो आधुनिक काल में तो हम देखते हैं, और अब इसमें महामारियों पर भी बहुत अधिक कंट्रोल कर दिया गया, चिकित्सा सुविधाएं इतनी डेवलप हो गई हमारे यहाँ पर विश्व में। तो इन सब से
जनसंख्या काफी तीव्र गति से बढ़ी। तो प्रागैतिहासिक काल में तो क्या थी कि जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम थी, फिर मध्यम हुई, प्राचीन और मध्य काल में मंद गति से जनसंख्या बढ़ी, लेकिन आधुनिक काल में तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ी। अब हम विभिन्न महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या वृद्धि देखेंगे। तो विभिन्न महाद्वीपों में जनसंख्या की वृद्धि की जो दरें हैं वो भिन्न भिन्न रही हैं, और उसके लिए बहुत सारे जननांकीय, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारक हैं उत्तरदायी है। एशिया और यूरोप महाद्वीप प्राचीन काल से ही अधिक जनसंख्या वाले हैं, और अफ्रीका और जो ऑस्ट्रेलिया है वो पहले से ही अल्प मानव बसाव वाले थे। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका नई दुनिया के महाद्वीप थे, और यहाँ जनसंख्या वृद्धि प्रवासियों की भारी संख्या में आगमन के कारण हुई थी, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है ये नई दुनिया के महाद्वीप है, तो यहाँ पर यूरोपीय जो लोग हैं वो अधिक संख्या में गए थे, और इसके कारण इन महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि तीव्र हुई। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं एशिया। अब से लगभग 350 वर्ष पहले भी एशिया विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप था, और यहाँ पर विश्व की लगभग 60% जनसंख्या रहती थी 1650 में, और आज भी वर्तमान में भी लगभग यही अनुपात है। यहाँ पर 1650 से 1950 तक जनसंख्या में 4 गुना वृद्धि हुई, यानी कि पहले तो 32.7 करोड़ थी 1650 में, जो बढ़कर 137.7 करोड़ हो गई। अब देखो, जो एशिया महाद्वीप है उसकी अधिकांश जनसंख्या हमने पढ़ी है कहाँ रहती है, मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश, जिसमें चीन, भारत, जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सभी आते हैं, तो यहाँ पर केंद्रित है। और यहाँ पर भी कहाँ, मुख्यतः उपजाऊ नदी घाटियों में हुआ है। प्राचीन काल तथा मध्य काल में प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों की अधिक आवृत्ति तथा व्यापक प्रसार से मृत्यु दर ऊंची थी, लेकिन जिसके कारण वृद्धि दर भी बहुत कम थी। लेकिन आधुनिक काल में क्या हुआ कि गहन कृषि हुई, कृषि में यंत्रीकरण हुआ, उत्तम बीज, उर्वरकों के प्रयोग से खाद्य उत्पादों में वृद्धि हुई। अब देखो, खाद्य उत्पादों में वृद्धि हुई तो खाद्यान्न, जो खाद्य पूर्ति है वो अधिक निश्चित हो गई, और इसके साथ ही खनिजों के शोषण, जल विद्युत उत्पादन, परिवहन के साधनों के विस्तार, औद्योगिकरण, नगरीय विकास के कारण रोजगार के नए नए अवसर क्या हुए, अवसरों की उपलब्धता यहाँ हुई, जिसके कारण इन सभी कारकों ने यहाँ जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित किया। चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रभावशाली कारक है कि इनमें भी सुधार हुआ, जिसके कारण मृत्यु दर कम हो गई, और जबकि जन्म दर पहले जैसे ही है। तो जन्म दर तो पहले जैसे है ही, लेकिन मृत्यु दर कम हुई, इस कारण यहाँ काफी एशियाई देशों में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में पहुंच गई है। यूरोप महाद्वीप तो 3 शताब्दी पूर्व एशिया की भांति यूरोप में भी क्या था, सघन आबाद था। 18वीं शताब्दी के मध्य औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ, और यहाँ पर स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं में क्या किया गया, सुधार किया गया, जिसके कारण क्या हो गया, मृत्यु दर कम हो गई। कृषि में आधुनिकीकरण, तीव्र औद्योगिकरण तथा नगरीय विकास के कारण यूरोप में रोजगार, प्रति व्यक्ति आय और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी सुधरा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए। लेकिन यूरोप में बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधन के कारण उन लोगों को अपने जीवन स्तर गिरने का डर था, और इस जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, 18वीं और 19वीं शताब्दी में विदेशों के लिए प्रवास किया, और प्रवास भी कहाँ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। और ये लोग क्या किया, विदेशों में जाकर बसने लगे और वहां पर अपने उपनिवेश स्थापित किए। यदि यूरोप से प्रवास न होता तो यहाँ की जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या की 1.5 गुना हो जाती। लेकिन देखो, अब स्थानांतरण हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ 1650 से 1950 तक जनसंख्या में 7 गुना से अधिक वृद्धि हो गई है। तो ये था यूरोप महाद्वीप में। अफ्रीका, अब देखो अफ्रीका में हमें पता है कि यहाँ पर शुष्क मरुस्थल है काफ़ी, जैसे कि घारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, नामीबिया का मरुस्थल है, वर्षा पूर्व प्रचुर वन यानी कि भूमध्य रेखीय वन भी इसके बीच में कांगो, गणतंत्र वगैरह में मिलते हैं। सवाना घासें भी है, पहाड़ियाँ भी है, जैसे एटलस पर्वत है,
एवं पठार भी बहुत अधिक मात्रा में। ये सभी कारण इन सभी कारणों के कारण अफ्रीका महाद्वीप बहुत लंबे टाइम तक मानव बसाव हेतु उपेक्षित था। यहाँ जन्म और मृत्यु दर दोनों ही अनुपयुक्त जलवायु, प्राकृतिक आपदाओं एवं महामारियों की व्यापकता तथा चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण क्या थे, उच्च थे। यानी कि जन्म दर भी उच्च था और मृत्यु दर भी उच्च था। तो इस कारण से यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर बहुत मंद गति से थी। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहाँ क्या हुआ, 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में यहाँ पर जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने यहाँ उपनिवेश बनाए थे। तो उपनिवेश बनाने के बाद उन्होंने बागान लगाए। तो उन बागानों में काम करने के लिए उन्होंने एशियाई देशों से अधिक संख्या में जनसंख्या का क्या किया, प्रवास किया। श्रमिकों के रूप में वहाँ से जनसंख्या को उन्होंने बुलाया। तो वो प्रवास हुआ, तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि को गति मिली। और बाद में क्या हुआ कि आयातित दवाइयों के प्रयोग और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के कारण महामारी और बीमारियों पर भी नियंत्रण हो गया, जिससे मृत्यु दर में भी कमी आई। लेकिन मृत्यु दर और जन्म दर के जो बढ़ते अंतराल है, यानी कि मृत्यु दर तो बहुत कम हो गई लेकिन जन्म दर अभी भी उच्च बनी हुई है। कम तो हुई है लेकिन उस दर से कम नहीं हुई जिस दर से मृत्यु दर कम हुई है। तो इस कारण से अफ्रीका के देशों में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और अनेक देश जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति में भी पहुंच चुके हैं। अगला आता है उत्तरी अमेरिका। ये बिल्कुल नवीन हम कह सकते हैं नया बसा हुआ महाद्वीप है। और यहाँ पर जब तक यूरोपीय प्रवासी नहीं आए थे तब तक यहाँ पर आदिम जनजातियाँ रहती थी। तो उनकी संख्या बहुत कम थी। लेकिन यूरोपीय आगंतुकों की भारी संख्या में संकेंद्रण से उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या में क्या हुआ, तीव्र वृद्धि हुई। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने प्रवास पे क्या क्या नियंत्रण किया, प्रतिबंध लगाए, राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए, जिसके कारण प्रवास रुक गया। अब उनकी जो जनसंख्या वृद्धि है वो प्राकृतिक, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर होता है उसको प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। तो वो अब निम्न स्तर तक आ चुका है। तो अमेरिका में अब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न स्तर तक है और जनसंख्या की जो वृद्धि है वो अति मंद है। दक्षिणी अमेरिका में भी जो जनसंख्या वृद्धि है वो विदेशी आगंतुकों के कारण ही हुई है। और यहाँ 19वीं शताब्दी में यूरोपीय प्रवासियों के लगातार आगमन से जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र हो गई थी। फिर बाद में यहाँ पर भी सरकारी राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नियंत्रण के कारण विदेशी प्रवास तो रुक गया, किंतु उच्च जन्म दर एवं घटती मृत्यु दर के कारण जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि दर अब भी उच्च बनी हुई है। तो इस प्रकार से जन्म दर और मृत्यु दर में भारी अंतर के कारण जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है दक्षिणी अमेरिका में। और यहाँ पर जो जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है वो 2.3% है। ओशिनिया, अब देखो ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा प्रशांत महासागर में स्थित मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया, ये द्वीप समूह है, इनके देशों को सम्मिलित किया जाता है। और यहाँ भी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की भांति जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो आधुनिक काल में हुई है। और यहाँ भी प्रवास के कारण ही जनसंख्या में वृद्धि हुई है। और यहाँ पर तो यूरोप, अमेरिका और एशिया से प्रवासी आए थे। यहाँ मृत्यु दर के साथ ही जन्म दर भी अति निम्न थी, जिससे प्राकृतिक वृद्धि दर अत्यंत निम्न है। यानी कि यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में अंतर काफी कम है, जिसके कारण यहाँ पर जो वृद्धि दर है वो निम्न है। तो ये था विश्व में जनसंख्या वृद्धि दर। काल कर्मानुसार हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन और मध्यकाल और आधुनिक काल। फिर हमने एक एक महाद्वीप के अकॉर्डिंग पढ़ा कि एशिया महाद्वीप तो पहले से ही अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप था। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें कम जनसंख्या थी। यूरोप में जनसंख्या अधिक हो गई थी, लेकिन वहाँ से प्रवास के कारण जनसंख्या अब कंट्रोल में है। तो ये था विश्व में जनसंख्या वृद्धि दर।